हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भाग, जिसको डिवाइड भी बोलते हैं। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है ताकि बहुत सारे बच्चे अभी भाग को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। हालांकि यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं, 9, 10 या फिर 10, 12 के बच्चे लोग भी, कितने सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे भाग देने में भी यानी डिवाइड देने में बहुत ही मिस्टेक करते हैं। उन्हें अभी ठीक से भागा का रूल या फिर भागा पता नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि भागा देने का सही तरीका यानी डिवाइड देने का राइट वे क्या है। तो हम लोग समझते हैं भागा में किस तरह देखने को मिल सकता है। भागा में फ्रैक्शन के रूप में भी देखने को मिल सकता है या फिर इस तरह भी देखने को मिल सकता है। फ्रैक्शन के रूप में देखने को मिलता है तो इस ऊपर वाले पार्ट्स को, यानी जो ऊपर वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट्स को डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। तो इस तरह जब भागा देखने को मिलेगा तो हम लोग इस तरह इसको कोष्ठ में लेकर के, ब्रैकेट में लेकर के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, भागा को सही बनाने का नियम सिखाने से पहले हम कुछ आप लोगों को नियम बता देते हैं ताकि ऐसे गलती दोबारा ना हो। आइए कुछ नियम को समझते हैं जो हमने इससे ड्रॉ करके रखा हुआ है। भागा को हम लोग कोष्ठ में या फिर ब्रैकेट में लेकर के बनाएंगे। जो आपको न्यूमरेटर में देखने को मिलता है उसे आप बीच में लिखिएगा, इसको हिंदी में भाज्य बोलेंगे, इंग्लिश में डिविजिबल बोलेंगे। जो आपको न्यूमरेटर में देखने को मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसको भाज्यक बोलेंगे। जिस संख्या से भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं। जिस संख्या को भाग यानी जिस डिजिट को भाग देना है उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। भाग देने के बाद यानी डिवाइड देने के बाद जो संख्या में लास्ट में बच जाता है या फिर कभी कभी जीरो भी आता है उसको रिमाइंडर बोलेंगे, हिंदी में उसे शेषफल बोलते हैं। भागा देने के बाद यानी जो हमें आंसर या फिर जो संख्या में प्राप्त होता है उसे भागफल बोलेंगे, इंग्लिश में उसे क्वोशिएंट बोलेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं उस दो रूल की तरफ। अगर दो नियम हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग को भागा देने में कहीं भी गलत या फिर रॉन्ग नहीं होगा और डाउट भी नहीं रहेगा। तो आइए उस दो नियम को समझते हैं। दो नियम आपको पूरा एकदम मन में बैठा लेना है कि वो दो नियम क्या है जिससे हमें भागा देने का सही तरीका पता चले। फर्स्ट नियम ये कहता है कि संख्याओं के एक एक अंक को भाग दीजिए, यानी सभी संख्या भागफल में यहाँ पे जितनी भी संख्या है सारे संख्या को एक एक करके भाग देना है, ना कि एक बार में दो संख्या या फिर तीन संख्या ले लेते जल्दबाजी में हम लोग लेकर के हमें टेबल या फिर पहाड़ा आता तो जल्दी में हम लोग काटने के चक्कर में सवाल को बच्चे लोग बहुत सारे भाग या फिर डिवाइड गलत कर देते हैं। तो हमें संख्याओं को, हर एक संख्या को एक एक करके लेना है और एक एक करके उसे डिवाइड या फिर भागा देना है। तो फर्स्ट रूल यही कहता है संख्याओं के एक एक अंक को भाग दीजिए, ठीक है। डिवाइड द नंबर बाय द ईच डिजिट, ये आप रूल नंबर 1 है, इसको आप मन में पक्का बैठा लीजिएगा जिससे मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। 2 नंबर नियम क्या कहता है, ये कहता है भाज्य में जितने अंक है भागफल में भी उतने अंक होने चाहिए। यानी आप भाग देने के बाद आपको ये चीज़ उसको एनालाइज करना है कि जितने डिजिट हमें, जितने अंक यहाँ पर है उतने ही अंक हमें भागफल में प्राप्त हो, यानी हमें उसे उतना ही अंक हमें मिले क्वोशिएंट में। यानी यहाँ पर 4 डिजिट को हम लोग डिवाइड दिए हैं तो यहाँ पर भी आंसर में भी 4 डिजिट आना चाहिए। हालांकि फर्स्ट में 0 आता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी वो आपको दिखना चाहिए। तो सेकेंड वाला रूल यही कहता है कि भाज्य में जितने अंक है भागफल में भी उतने ही अंक होने चाहिए। द नंबर ऑफ द डिजिट इन द डिवाइड शुड बी द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट। तो ये दो रूल आपको ध्यान से समझना। पहला रूल, जो हर संख्या को भाग देना है एक एक करके ताकि हमें गलत होने का चांस बिल्कुल ही ना रहे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब 1, 2, 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये समझते हैं ये एक डिवाइड है तो इसको हम लोग तो कोष्ठ में लिख दिए हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या गलत करेंगे, इसको 3 का पहाड़ा में 3 आता है, एक बार में इसको 3 ले जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तो ठीक किए। उसके बाद लोग क्या करेंगे, 15 को डायरेक्ट उतार लेते हैं और 3 का टेबल में यानी 3 का पहाड़ा में 15 आता है तो लोग 5 बार में से लिखेंगे, उसको डायरेक्टली इसे कट कर देंगे। हालांकि ये रूल बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका सही तरीका क्या है हम लोग देखते हैं। ये जो 3 को डिवाइड देना है 1, 5, 3 से, सबसे पहले हमने क्या कहा, एक एक संख्या के 1 डिजिट को डिवाइड दीजिए। यानी 3 के टेबल में 3 आता है। चलिए 3 ले लेते हैं, 1 बार में 3 डिवाइड कर देते हैं, माइनस करके उसको कट लगा दिए। फिर देखिए ये 2 डिजिट को हम लोग नहीं उतारेंगे। ज़्यादातर गलत क्या होता है, हालांकि 0 लेते हैं लेकिन क्यों लेते हैं समझते हैं, तो इसको 1 उतारेंगे पहले। अब देखेंगे क्या 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं 1 तो नहीं आता, तो 1 से कम कितना आता है तो 0। क्या 3 के टेबल में 0 आता है, यानी 3 का पहाड़ा में 0 आता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर 3 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा और इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे तो 1,
और फिर ये 5 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे एज इट इज़। फिर हम लोग देखेंगे क्या 3 का पारा में 15 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो 5 बार में आता है 15, इसको हम लोग ऐसे माइनस करके कट लगा देंगे। ये हुआ हमारा सही तरीका। हाँ, ज़्यादातर टीचर बोलते हैं कि जीरो, जब भी दो डिजिट यहाँ पर है, दो संख्या रहे तो जब भी नीचे तुम उतारते हो तो यहाँ पर जीरो बैठा देना, लेकिन जीरो क्यों बैठाएं, उसका रीज़न तो देना चाहिए ना। तो ये हमारा सही तरीका हो गया। हालांकि बहुत सारे टीचर ये बच्चे को नहीं बताते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि जब भी 2 डिजिट ऊपर से नीचे उतार दें तो जीरो बैठा देना। इसी के चक्कर में बच्चे लोग ठीक से समझ नहीं पाता और आगे जा करके बहुत ही भाव गलत करते हैं हमेशा। देखिए, जो हमने रूल को यहाँ पर लिखाया था, दो रूल आपको जो बताए थे, यहाँ पर बिल्कुल ही अप्लाई हो रहा है, फॉलो भी हो रहा है। हमने क्या किया, डिजिट को एक एक करके लिया, एक एक करके लेकर के उसको डिवाइड दिया। हमने ये भी 2 नंबर रूल में बोला था कि जितना डिजिट यहाँ पर होना चाहिए उतना ही डिजिट यहाँ भी होना चाहिए। देखिए आ गया ना, यानी हम लोग का 100% सही है। तो ये बात याद रखिएगा, आपको जितना डिजिट यहाँ होना चाहिए उतना ही डिजिट आपका, यानी इतना संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। आइए पहले बेसिक से इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट में बोले थे ना, रूल नंबर 1 क्या कहता है, वो एक एक डिजिट एक एक डिजिट को डिवाइड दीजिए, यानी एक एक संख्याओं को भाग देते चलिए। तो यहाँ फर्स्ट संख्या क्या 1, तो क्या 5 के टेबल में 1 आता है, क्या 5 का पारा में 1 आता है, नहीं 1 तो नहीं आता है। तो 1 से कम कितना आता है, तो 0 आ सकता है। तो 5 का पारा 0 पर पढ़ेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, बिल्कुल सही है। तो 1 में से 0 गया तो फिर कितना बचेगा, 1 ही बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक डिजिट को उतारते हैं, यानी एक संख्या को, तो हो गया 5। अब बोलिए 5 का टेबल में, 5 का पारा में 15 आता है, हाँ आता है। 3 बार में ये कट गया इससे। तो अब देखिए बोले थे ना एक एक करके उतारना है, यहाँ से अब 2 को यहाँ पे उतारेंगे, बिल्कुल गलत नहीं हो। 0 क्यों रहते हैं पता चल जाएगा हम लोग को। क्या अब 5 का पारा में 2 आता है, नहीं 2 तो नहीं आता है, लेकिन 2 से कम कितना आता है, अगेन 0 आएगा। यानी 5 का पारा 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ये सही तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। तो 2 से 0 गया तो 2 बचा, और फिर आपको यहाँ पर ये 0 उतार देंगे यहाँ पे। अब बोलिए 5 का पहाड़ा में 20 आता है, यानी 5 के टेबल में 20 आता है, जी बिल्कुल आता है। 4 बार में 20 आता है। देखिए ये हो गया, एक एक करके भागा दिए। और देखिए आपको हम पहले ही बोले थे कि जितना डिजिट यहाँ पर है सेम डिजिट यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। इस 0 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डिजिट से किसी भी नंबर से पहले 0 को कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो फिर भी देखिए आपको इस नियम को फॉलो कर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट है, तो ये हम लोग का भागा बिल्कुल सही है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे, यानी भागफल बोलेंगे। ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये आपका 0 में शेषफल बचा। तो अब उसको आपको पहले ही बता दिया वहाँ पर। इसको भी हम लोग इसी रूल से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या 4 का पारा में 5 आता है, नहीं 5 तो नहीं आता है। तो एक बार में 4 जरूर आता है। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। 8 यहाँ से हम लोग उतार लेंगे एज इट इज़। क्या अब 4 का पारा में 18 आता है, नहीं 18 तो नहीं आता है। तो 4 बार में 16 जरूर आता है। तो यहाँ से 2 बचा। फिर इस 2 को हम लोग उतार लेंगे। नंबर एक एक करके आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या 4 का पारा में 22 आता है, नहीं 22 नहीं आता, लेकिन 5 बार में 20 ज़रूर आता है। तो 2। अब फिर यहाँ से ये 4 को हम लोग उतार लेंगे। क्या अब 4 का पारा में 24 आता है, हाँ आता है 6 बार में, यानी 6 बार में 24 आता है। तो कट गया, तो ये भी हम लोग का सही हो गया। देखिए यहाँ पर भी रूल अप्लाई हुआ। यहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट, यानी 4 संख्या यहाँ है तो 4 संख्या यहाँ भी आ रहा है। आइए इसको समझते हैं। क्या 4 का पारा में 5 आता है, नहीं आता है। तो कम कितना आता है, एक बार में हम लोग 4 ले लेंगे। 5 में से 4 गया, 1, यहाँ से 2 उतारेंगे। क्या अब 4 का पारा में 12 आता है, यानी 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। 3 बार में 12 ले लेंगे, इसको कट लगा देंगे, माइनस हो गया। यहाँ से 7 उतार लेंगे, 1 डिजिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का टेबल में 7 आता है, नहीं 7 नहीं आता है। 7 से कम कितना आता है, तो 1 बार में 4 ही आता है। तो यहाँ पे 3। तो हम लोग का रिमाइंडर यानी शेषफल 3 बच गया, और ये आपका भागफल आ गया। ये भाज्य था और ये भाजक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस रूल से कीजिए, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। आइए इसको समझते हैं। क्या 4 का पारा में 4 आता है, हाँ 4 आता है। एक बार में हम लोग 4 ले लेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब यहाँ से 0 बच गया तो एक 0 हम लोग उतार देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ 0 उतारने के बाद यहाँ 0 उतारना भूल जाते हैं। ये 2 0 रहेगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो समझिए इसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्या 4 का पारा में 0 आता है,
नहीं, जीरो तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम दूसरा तरीका से पढ़ें तो 4 का पढ़ा में जीरो आ सकता है। 4 का पढ़ा अगर जीरो पर पढ़ें तो जीरो जरूर आएगा, तो ये इससे कट लग गया। अब यहाँ से 8 हम लोग उतार देंगे। अब देखिए, क्या 4 का पहाड़ में यानी 4 का टेबल में 8 आता है? हाँ जी आता है, 2 वर्ड में 8 आता है, यानी ए इससे कट गया, यानी भी हम लोग का डिवाइड सही हो गया। इसको हम लोग देखते हैं, बना लेते हैं, ताकि गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है इस टाइप का डिवाइड में। 6 का पहाड़ा में बोला था ना एक एक करके, अब हम लोग एक एक करके ले सकते हैं, या फिर हम लोग जब समझ ही गए तो डायरेक्टली थोड़ा एडवांस लेवल से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या 6 का पहाड़ा में 12 आता है? हाँ आता है, 6 वर्ड में सॉरी 2 रहेगा यहाँ पे, 2 वर्ड में 12 आता है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो जब उतारे हम लोग, कि अब बताइए क्या 6 का पहाड़ा में जीरो आता है? नहीं, आज जीरो तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन 6 का पहाड़ा हम लोग अलग ढंग से पढ़े तो जीरो आ सकता है। 6 का पहाड़ा जीरो और पढ़ेंगे तो यहाँ जीरो ले सकते हैं, तो कट लग गया। ये जीरो बोला था ना एक एक करके लेना है, ये जीरो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ उतार देंगे। अब बताइए 6 का पहाड़ा में जीरो आएगा? नहीं, जीरो नहीं होता, फिर भी जीरो आ सकता है हम लोग का। जीरो अगर यहाँ पर जीरो का 6 का पहाड़ा जीरो पर पढ़े तो जीरो आ सकता है, जी आ सकता है, तो ये भी इससे कट हो गया, यानी ये भी हम लोग का डिवाइड सही हो गया। तो आशा करता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।